कर्नाटक की कांग्रेस सरकार गिरने वाली है। ये वो सवाल है जिसने इस वक्त दक्षिण भारत के इस राज्य में हलचल मचा दी है। कर्नाटक सरकार कर्ज में डूबती जा रही है। कर्नाटक का राज्य महंगाई की मार झेल रहा है और यहां तक कि अब राज्य सरकार ने डीजल पर भी सेल्स टैक्स बढ़ाकर पूरा हंगामा खड़ा कर दिया है। आखिर कर्नाटक में अचानक ये हालात क्यों बदल रहे हैं? क्यों सिद्धारमैया सरकार इस वक्त मुश्किल में है? और क्या कांग्रेस की 3 राज्यों में से इस राज्य की सरकार गिर जाएगी? क्योंकि महंगाई की मार लोगों को अब हड़ताल तक के रास्ते पर ला रही है। पूरी कहानी बताऊंगा, पूरी कहानी समझाऊंगा कि कर्नाटक में ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं, क्यों कर्नाटक में महंगाई की मार आम आदमी के जीवन को इस वक्त तबाह करने की दहलीज पर लाकर खड़ी कर चुकी है। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। कर्नाटक कांग्रेस शासित राज्य। साल 2024 की अगर बात करें तो इस राज्य में पिछले साल जून के महीने में पेट्रोल और डीजल दोनों पर राज्य सरकार ने सेल्स टैक्स बढ़ाया था। दोनों पर करीब 4-4% सेल्स टैक्स बढ़ा था, जिसके बाद पेट्रोल डीजल दोनों के दाम बढ़े थे। अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। पिछले साल जून का महीना था और अभी अप्रैल के महीने की शुरुआत है और अब एक बार फिर से कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने डीजल पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर हर किसी को हैरान कर दिया है। और अब यह सवाल राज्य सरकार के दामन पर जाकर अटक गया है कि क्या राज्य की जो आर्थिक स्थिति है, जो राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि कई फैक्टर निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि इस पर राज्य सरकार ने क्या कहा, राज्य की जनता क्या कह रही है और राज्य में विपक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, पूरी बात बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि कर्नाटक में हुआ क्या है, क्यों बवाल मचा है और क्यों अब पूरा ट्रांसपोर्टेशन कर्नाटक का प्रभावित हो रहा है। यहां तक कि ट्रक चालक ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने डीजल पर सेल्स टैक्स बढ़ाया है। ये सेल्स टैक्स करीब 3% बढ़ा है। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं आपको उन आंकड़ों से बता देता हूं कि कितनी बढ़ोतरी हुई है। जो डीजल पर सेल्स टैक्स है उसे 18.44 से बढ़ाकर 21.17 कर दिया गया है। इस सेल्स टैक्स में हुई बढ़ोतरी के बाद जो कर्नाटक में फिलहाल डीजल के दाम है वो 89.02 से 91.02 हो गए हैं। यानी कि डीजल के दाम में करीब 2 रुपए की बढ़ोतरी आ गई है। इससे पहले ये बढ़ोतरी 2024 में जून के महीने में आई थी, यानी कि लोकसभा चुनाव के आसपास आई थी। अब आप समझिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है, 1 साल में दूसरी बार सेल्स टैक्स बढ़ा रही है। अब ये टैक्स ऐसे वक्त पर बढ़ाए जा रहे हैं जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में हो रहा है और इनमें से एक जो मुद्दा है वो महंगाई का है। कांग्रेस की जो राष्ट्रीय इकाई है, कांग्रेस की जो केंद्रीय इकाई है, वो ये कह रही है कि देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, केंद्र सरकार जनता पर टैक्स की मार मार रही है, ये आरोप लगा रही है। लेकिन अगर आप तस्वीर को गहराई से देखेंगे, तस्वीर को असलियत के पैमाने पर टटोल कर देखेंगे तो कर्नाटक में आपको ये नजर आ रहा है। इसी कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक में सेल्स टैक्स बढ़ा दिया है। 1 साल के भीतर, 12 महीना के भीतर दूसरी बार बढ़ा दिया है। और अब इससे सिर्फ डीजल के दाम प्रभावित नहीं होंगे। ये जो सेल्स टैक्स बढ़ाया गया है इससे सिर्फ डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बल्कि डीजल से प्रभावित पूरे ट्रांसपोर्टेशन की दिशा और दशा बदल रही है। अब इसे लेकर राज्य में जो ट्रांसपोर्टेशन तमाम जो संगठन है उनका विरोध सामने आ रहा है। ट्रक चालक ने, जो भारी वाहन चालक हैं, उन्होंने हड़ताल की चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर डीजल के दाम नहीं घटाए जाते हैं तो 15 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। इसके अलावा आप समझिए कि अब डीजल के दाम बढ़े तो तमाम चीजों के और भी दाम बढ़ेंगे। वहां पर सब्जी महंगी होगी, फल महंगा होगा, यहां तक कि नंदिनी जो वहां पर दूध दही ये ब्रांड है उसके भी दाम बढ़ रहे हैं। पूरी तरह से कर्नाटक में जो आर्थिक स्थिति है फिलहाल डगमगाई नजर आ रही है। अब राज्य सरकार पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर राज्य सरकार ने ये कदम क्यों उठाया। अब इसे लेकर राज्य सरकार का क्या कहना है आप ये समझ लीजिए। सिद्धारमैया सरकार का कहना है कि भाई ये रेवेन्यू जनरेट करने का सबसे बढ़िया साधन होता है और राज्य में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, जिस तरह विकास की योजनाओं पर काम हो रहा है, उसमें हम केंद्र का रास्ता इंतजार नहीं कर सकते कि कब केंद्र से फंड आएगा, एड आएगा और उसके बाद हम राज्य के विकास में इसका इस्तेमाल करेंगे। हमें अपना भी फंड चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। इसीलिए चूंकि दूसरे राज्यों के मुकाबले कर्नाटक में फिलहाल डीजल पेट्रोल के दाम कम है, सेल्स टैक्स कम है, इसलिए हम इस पर लगा रहे हैं। अब इसमें आप देखिए कि उदाहरण भी दिया गया, बताया गया कि तमिलनाडु में जो डीजल के दाम हैं वो कर्नाटक से ज़्यादा हैं, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा हैं, इसके अलावा केरल में ज़्यादा हैं
और यह हवाला देते हुए कर्नाटक सरकार कह रही है कि हम कोई ज्यादती नहीं कर रहे हैं, हम पहले से ही बहुत कम सेल्स टैक्स लगा रहे हैं, डीजल के दाम कर्नाटक में पहले से ही बहुत कम है। हालांकि जनता इससे स्वीकार नहीं कर रही है। जो कर्नाटक की जनता है वो इस बात से कहीं भी इत्तेफाक नहीं रख रही है कि हमारे साथ किसी प्रकार का कोई यहां पर अच्छा कदम उठाया गया, क्योंकि देखिए महंगाई की मार हर किसी को लगती है। एक तरफ आप केंद्र को इसलिए कटघरे में खड़ा करते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, आप कहते हैं कि भाई सरकार टैक्स बढ़ा रही है, तो फिर तो ये वही बात हो गई। अगर केंद्र आपसे अपना देश का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स लेता है तो आप उसे कटघरे में खड़ा कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप वही काम कर रहे हैं, तो ये तो दोहरा रवैया हो गया। अब आप देखिए कि सिर्फ यही हालात नहीं है, ये तो था कर्नाटक सरकार का पक्ष, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि फिलहाल राज्य के पास रेवेन्यू के नाम पर कुछ भी नहीं है। राज्य ने चुनाव से पहले सरकार में आने के लिए कई बड़े बड़े वादे किए थे, कई बड़ी बड़ी स्कीम्स लेकर आए थे जो डायरेक्ट बेनिफिशियल स्कीम होती हैं। अब राज्य सरकार के पास इतना भी रेवेन्यू नहीं हो पा रहा है कि जिन वादों से यहां पर सरकार बनी कांग्रेस की, उन वादों को निभाया जा सके। अब 4 से 5 स्कीम ऐसी हैं जहां पर डायरेक्ट पैसों की जरूरत होती है, लेकिन फिलहाल कर्नाटक सरकार उस स्कीम पर भी पैसे नहीं दे पा रही है। देखिए गृह लक्ष्मी योजना है, इस गृह लक्ष्मी योजना के जरिए जो राज्य की बेटियां हैं, ये जिस लिहाज से मुंबई में महिला सम्मान योजना, माफ कीजिएगा दिल्ली में महिला सम्मान योजना आई थी, उसी लिहाज से ये कर्नाटक की गृह लक्ष्मी योजना है। इस योजना में 2000 रुपए मंथली महिलाओं को देना था जो घर कामकाजी महिलाएं हैं, लेकिन फिलहाल इसमें अब तक पेमेंट नहीं की गई है। अब तक महिलाओं के खाते में कोई भी राशि नहीं गई है। इसके अलावा अन्य भाग्य योजना है जिसमें चावल दिया जाता है, अभी तक इसमें भी देरी लगाई जा रही है। और जो ये पूरी तमाम योजनाएं हैं, ये करीब 700 करोड़ इस पे पूरा खर्च आता है। 200 यूनिट बिजली भी कर्नाटक सरकार ने मुफ्त का वादा किया है। शक्ति योजना जिसमें बसों में फ्री मुफ्त बसों की सर्विस दी जा रही है, ये तमाम चीजें की जा रही हैं, लेकिन फिलहाल इनके लिए भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई आखिर कर्नाटक की सरकार करना क्या चाहती है, कर्नाटक की सरकार की वित्तीय स्थिति क्या है। और यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो क्या आने वाले दिनों में कर्नाटक की सरकार गिर भी सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर राज्य में आप राज्य की जनता के ऊपर दबाव बढ़ाते जाएंगे तो आपके खिलाफ एक बड़ी आवाज उठेगी। और इसके अलावा कई भी कारण हैं। कर्नाटक सरकार के भीतर मतभेद लंबे समय से चल रहा है। अब आपको पहले याद दिला दूं कि जब चुनाव हुआ था 2023 में, तब सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच कांग्रेस हाईकमान ने जो कुर्सी का बंटवारा होता है उसे लेकर एक अघोषित ऐलान किया था। इसमें कहा गया था कि भाई जैसे ही 2.5 साल पूरे होंगे, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सिद्धारमैया से कुर्सी लेकर सीएम की डीके शिव कुमार को दी जाएगी। लेकिन डीके शिव कुमार को अभी तक कुर्सी नहीं दी गई है। डीके शिव कुमार बार बार इसे लेकर अपना शक्ति प्रदर्शन भी करते रहते हैं। कभी वो भाजपा नेताओं के साथ नजर आते हैं। शिवरात्रि में एक कार्यक्रम था, कोयम्बटूर में हुआ था, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ डीके शिव कुमार नजर आए थे, खूब चर्चाएं हुई थी। हालांकि डीके शिव कुमार ने पूरी तरह से पट्टाक्षेप किया था। उन्होंने कहा था कि मेरा भाजपा में जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन राजनीति में इरादे बदलते देर नहीं लगते हैं। एक तो ये कि सरकार कहीं से भी स्थिर नहीं है, सरकार के भीतर खुद कहीं ना कहीं मतभेद चल रहे हैं, सिद्धारमैया को लेकर, डीके शिव कुमार को लेकर, ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और सरकार को जिस लिहाज से जनता की बेहतरी के लिए, राज्य के विकास के लिए, आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए फंक्शन करने चाहिए थे, सरकार फंक्शन नहीं कर पा रही है। इसकी कई वजह हो सकती हैं, लेकिन इन वजहों से ज्यादा जो सीधा असर फिलहाल पड़ रहा है वो कर्नाटक की जनता पर पड़ रहा है। बेंगलुरु में हालात ठीक नहीं है। फिलहाल बेंगलुरु में 89 रुपए में जो डीजल मिलता था 89.2 में, अब वो 91.2 रुपए में मिल रहा है। इस बढ़ोतरी ने अब वहां पर कई चीजों के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। वहां पर सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, वहां पर फलों के दाम बढ़ रहे हैं, दूध, दही, यहां तक कि ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जो भी आता है उन तमाम चीजों के दाम वहां पर बढ़ने लगे हैं। और अब आप एक चीज और देख लीजिए, ये तो रही कि सेल्स टैक्स बढ़ाने की बात। राज्य एक तरफ दावा कर रहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना चाहते हैं और हम रेवेन्यू इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम पहले से बहुत कम सेल्स टैक्स लगा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि कर्नाटक राज्य फिलहाल कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। अब तक कर्नाटक की सरकार ने करीब 6.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया हुआ है और इसके अलावा अभी 1.65 लाख करोड़ का कर्ज और लेने की तैयारी है। यानी कि इस पूरे साल के अंत तक करीब 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज कर्नाटक सरकार के ऊपर रहेगा। इतने कर्ज के बाद अब यह सवाल भी उठ रहा है कि कर्नाटक की सरकार आखिर करेगी क्या।
कर्नाटक की सरकार राज्य में विकास कैसे करेगी? जो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज है, आप इसे कैसे चुकाएंगे? या तो आप वादा खिलाफी करेंगे, आप जनता को उनके किए गए वादों से मुकर जाएंगे, या तो इसके बाद जो स्थिति बनती है वो राज्य में बनती है, एक आंदोलन की स्थिति बनती है। राज्य में जनता का जो एक आपके ऊपर आक्रोश निकलेगा, उस आक्रोश में कहीं ना कहीं कर्नाटक की सरकार को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब भाजपा ने इसे टैक्स टेररिज्म का नाम दिया है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। भाजपा ने कहा कि जिस लिहाज से कर्नाटक की सरकार सेल्स टैक्स पर इजाफा कर रही है, ये कुछ और नहीं बल्कि एक तरह का टैक्स टेररिज्म है, और इसके जरिए सीधे जनता पर मार मारी जा रही है। और इससे एक दोहरा रवैया भी नजर आ रहा है कांग्रेस सरकार का। आप गुजरात में राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं और आप महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन राज्य में आपकी ये हालत है कि आपके पास 3 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश है, आपके पास कर्नाटक है, और इसके अलावा आपके पास तेलंगाना है, और तीनों राज्यों की जो आर्थिक स्थिति है वो डगमगाई हुई है। हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हाल ही में एक आदेश निकाला था जिसमें उन्होंने कहा कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो जनता की भलाई वाली योजनाएं हैं, उनमें हम चाहते हैं कि जो राज्य के हिंदू मंदिरों के पास जो खजाना है, उस खजाने से हमें सहयोग दें। ये हिमाचल प्रदेश की हकीकत है। ये हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। प्रियंका गांधी जो हिमाचल प्रदेश में लगातार अपने दादी की कहानियां सुनाती थी, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति बदलने की बात कर रही थी, वहां पर यह हालात है कि आज आपको मंदिरों के खजानों पर नजरें टिकानी पड़ रही हैं। तेलंगाना में भी ऐसे ही हालात निकल कर आ रहे हैं। और अब आपको, जहां पर एक कर्नाटक में आपकी सरकार है, तो यहां पर यह हालत आ गई कि आप जनता पर पूरा टैक्स वहां पर वसूले जा रहे हैं, आप जनता के ऊपर बोझ बढ़ाए जा रहे हैं। तो कर्नाटक की सरकार कहीं ना कहीं जिन वादों को लेकर कर्नाटक की सरकार में आई, जनता ने भरोसा किया था मुंबई सरकार के बाद, जिस लिहाज से मुंबई सरकार के खिलाफ आंदोलन हुए थे, जिस लिहाज से डीके शिव कुमार सिद्धारमैया की अगुवाई में पूरा प्रचार प्रसार किया गया, आखिरकार कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार बनती, कांग्रेस की सरकार बनती है, लेकिन हालात और भी बदतर होते गए। अब ये पूरा मंजर यहां पर बन गया है कि भाई या तो जनता महंगाई की मार झेले, जनता डीजल पेट्रोल में बढ़ते हुए दाम झेले, और फिर राज्य की सरकार क्या कर रही है? राज्य की सरकार कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है। डीके शिव कुमार सिद्धारमैया के दरमियान कुर्सी की लड़ाई चल रही है कि भाई 2.5 साल हो गए हैं, अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जनता के साथ क्या हो रहा है वो जनता झेले। तो ये पूरी कर्नाटक की तस्वीर है जो निकल कर सामने आई है। और अब सवाल ये भी उठने लगे हैं, राज्य में लोग ये भी बात करने लगे हैं कि अगर इसी तरह की स्थिति रही तो 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदलने की बात तो छोड़िए, 2.5 साल बाद कर्नाटक की सरकार भी रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर आप राज्य में स्थिति ही नहीं संभाल पाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर तो छोड़ दीजिए, अगर राज्य में आप इस महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप डूबते जा रहे हैं, इसके बाद अगर आपके बाद दूसरी सरकार आती है तो फिर तो वो कोई काम ही नहीं कर पाएगी। आपने पहले ही कर्नाटक को कर्ज के तले दबा दिया है, तो इस तरह तो राज्य में कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन सिद्धारमैया सरकार राज्य की बेहतरीन के लिए, राज्य की जनता की भलाई के लिए, विकास की योजनाओं के लिए, जन कल्याणकारी लाभ के लिए उन पर काम करने की बजाय राजनीति में डूबी हुई है और कुर्सी की लड़ाई में कहीं ना कहीं पूरा वक्त जाया कर रही है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ